नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. मित्तल एडवोकेट। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने भी निवेशक हैं उन सब के लिए आज का ये विशेष वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने पास किया है 28 जुलाई 2026 को। एक ऐसा ऑर्डर जिसकी कम से कम मैं पिछले काफ़ी सालों से, जब से मैटर लिटिगेशन में आया है और अलग अलग कोर्ट्स में चला है और उसके बाद जिस तरह के ऑर्डर आए हैं, उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जिसमें हमको ये उम्मीद लगे कि कोर्ट या सरकार वाकई में इसमें सीरियस है और जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर को पास करने के बाद उसका कुछ रिलेवेंस हो, कोई मतलब हो और उसको इम्प्लीमेंट करने की एक नीयत हो, कोर्ट की भी नीयत हो और इम्प्लीमेंट करने लायक हो। तो ये एक पहला ऑर्डर पास हुआ है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का आदेश पास किया है और उनको 15 दिन का समय दिया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इस पूरे मामले को स्टडी करने के बाद किस तरह से उनकी कमेटी में लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कमेटी में कौन कौन होंगे और इन्वेस्टर्स का पैसा किस तरह से मिलेगा, इस बारे में अपने सजेशन देंगे। और ये मैटर अब 24 अगस्त 2026 को कोर्ट में लगेगा। साथियों, इस केस में एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये केस किसी एक इन्वेस्टर की तरफ से, पार्टी की तरफ से, मोदी फैमिली की तरफ से या जो सक्सेसिव परचेजर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली और उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन के कगार पे आ गई, इस मामले में सिर्फ उनकी तरफ से नहीं था। कोर्ट ने जितने भी पार्टीज थी जिन्होंने अलग अलग कैटेगरी में अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के ये केस फाइल किया है, उन सब केसेस को एक जगह सुनवाई करते हुए इस मामले में न सिर्फ मोदी परिवार को सुना, न सिर्फ इन्वेस्टर्स को सुना, न सिर्फ सक्सेसिव परचेजर्स को सुना, बल्कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करते हुए उनका भी पक्ष सुना। और इस केस का आज की तारीख में 2018 से क्या स्टेटस है उसके बारे में, लिक्विडेटर क्या स्टैंड है उसके बारे में उनको भी सुना। और इसमें न सिर्फ एच.एस. पटेल बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर, सेंट्रल रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और पुलिस अथॉरिटीज़, इन लोगों ने भी और इनकी तरफ से काउंसिल ने भी इसमें अपीयरेंस दी और अपना अपना पक्ष रखा। लिक्विडेटर की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया है कि अब तक जो प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है उसकी मार्केट वैल्यूएशन 5000 करोड़ है, यानी 5000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी अब तक ईडी ने अटैच की है। जबकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 10,000 करोड़ का मूल इन्वेस्टमेंट और 15,000 करोड़ का इसमें इंटरेस्ट, इसको मिला करके कुल मिला करके 25,000 करोड़ का ये मामला है, जिसमें 20 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें फंसा हुआ है। इसलिए कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि मामला बहुत अर्जेंट है। 2018 से अब तक काफ़ी लोग इसमें पीड़ित हैं और अपने पैसे को वापस पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट ने इसमें मामले की गंभीरता को समझते हुए न सिर्फ इन्वेस्टर्स की तरफ से बल्कि अपनी तरफ से ये उन लोगों को भी इनवाइट किया है जो इसमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको भी इनवाइट किया है कि वो अपनी असिस्टेंस दें और कोई एकेडमिक हेल्प अगर वो कर सकते हैं तो हेल्प करें। यानी कोर्ट की इसमें पूरी मंशा है और पूरी इसमें सहानुभूति है इन्वेस्टर्स के साथ कि इसमें शीघ्र ही कोई न कोई रास्ता निकले और इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिले। कोर्ट की तरफ से जो ये स्टेप लिया गया है कमेटी को अपॉइंट करने का,
मैं समझता हूं कि आज तक जितने भी ऑर्डर किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में पास किए गए हैं, उनमें सबसे अच्छा और सबसे पॉजिटिव ऑर्डर है। और इन्वेस्टर्स को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगर सीरियसली इसमें काम हुआ तो हमको हमारा पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से मिलेगा, ये सब एक्स चीफ जस्टिस जो इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं उनको डिसाइड करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके हाईएस्ट ऑफिसर यानी चीफ जस्टिस अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव अब होने वाला है। हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि हमको हमारा पैसा मिलेगा और हम इतने दिनों से जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके पॉजिटिव होने की दिशा में ये पहला कदम है। धन्यवाद।